हेलो स्टूडेंट्स, रोल्स थ्योरम का बारे में बात कर चुके। एलएमवीटी लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बोलिए या मीन वैल्यू थ्योरम बोलिए, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एग्जांपल ये पिछला वीडियो में किया। अभी एक्सरसाइज 5.8 शुरू करता हूँ रिलेटेड टू दिस टू थ्योरम। यहीं से शुरू करता हूँ 3 नंबर में। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम -5 to 5 टू रियल नंबर इज डिफरेंशिएबल। MCQ क्वेश्चन है सब। इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक बात पहले बोल दूं, एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। रूल है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो अगर डिफरेंशिएबल लिखता है तो ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। लेकिन एफ डैश एक्स डज नॉट वेनिश एनीवेयर, देन प्रूव दैट ये इक्वल नहीं होगा। सुनिएगा कैसे करूं। इफ पॉसिबल लेट एफ ऑफ -5 इक्वल टू एफ ऑफ 5। ये नहीं शो करना है इक्वल नहीं है, ये शो करना है। कॉन्ट्राडिक्शन वाला सिस्टम लेता हूं। सपोज एफ ऑफ -5 इक्वल टू 5, देन द conditions of Rolle's theorem are satisfied. So there exists C belongs to कोई भी इंटरवल हो -5 to 5 where f dash C equal to 0, but it is given that f dash x never vanish। कहने का मतलब ये अगर होता है f ऑफ -5 इक्वल टू एफ ऑफ 5, तब रोल का कंडीशन सब सेटिस्फाई करता है। तब किसी एक पॉइंट पे एफ डैश सी 0 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया है बट इट इज गिवन दैट एफ डैश एक्स नेवर वेनिश, कभी वेनिश नहीं होता है। दस रोल्स थ्योरम के हिसाब से वेनिश होना चाहिए, लेकिन ये वेनिश नहीं होता है। दिस ऐसे लिख देता हूँ, दिस contradicts आवर सपोजिशन। कौन सा सपोजिशन? सपोजिशन दैट एफ ऑफ -5 इक्वल टू एफ ऑफ 5। ये गलत प्रूफ हुआ, हेंस लिखूंगा हम लोग एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। ओके, सिंपली बात। रोल्स थ्योरम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने से एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ये नहीं होगा। ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट में बात दिया 2 नंबर क्वेश्चन में, एग्जामिन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। एक एक करके दिखाता हूं। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। एक बात नहीं हुआ, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। एक नंबर में नॉट एप्लीकेबल। 2 नंबर में भी वही लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, therefore Rolle's theorem is not applicable। एप्लीकेबल होने के लिए कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पहला ही बात कॉन्टिन्यूस ही नहीं हुआ, तो इसीलिए रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल ये दोनों क्वेश्चन के लिए। ठीक, ये सिर्फ पहला पार्ट देख के कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। MCQ में चलेगा ये सब क्वेश्चन। थर्ड वाला में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। 3 नंबर में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड ये भी लिख देता है डायरेक्ट डिफरेंशिएबल। नाउ अभी देखता हूं, ये अगर है पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो रोल्स थ्योरम से एफ डैश सी 0 होना चाहिए। नाउ एफ डैश सी इक्वल टू 0 इम्प्लाई या सॉरी एफ डैश सी 0 बाद में करूंगा। एफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड रोल्स थ्योरम का कंडीशन खोज रहा हूं, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए माने 1, यहाँ पे बैठाएंगे 1 - 1
इक्वल टू 0 और एफ ऑफ बी इक्वल टू मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू ये 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू 3 दस एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हेंस लिखूंगा रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, इसमें 2 कंडीशन होता है, थर्ड नहीं होता है। पहला दोनों में पहला कंडीशन ही नहीं होता है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल इस समय रोल्स थ्योरम का रहा। मेन क्वेश्चन ये सब तो एमसीक्यू के लिए, इस चैप्टर से मेन क्वेश्चन यही है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, और इसका एग्जाम्पल भी हमने कर चुके हैं पहले। अब एक्सरसाइज का ये था तो ये भी कर लेते हैं। वेरीफाई रोल्स थ्योरम सोल्यूशन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज कॉन्टिन्यूअस लिख दीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस। ये भी थोड़ा बढ़ाने के लिए लिख दो -4,2 सिंस एफ एक्स इज पोलिनोमियल। 2 नंबर बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 exists, that is differentiable। ऑन ये भी लिख दो -4,2 2 दोनों हो गया। और 3 नंबर बात निकालते हैं एफ ऑफ ये एंड लिख के एफ ऑफ ए का मतलब एफ ऑफ ए कौन सा -4 का मतलब -4 बिठाता हूँ, -4 का स्क्वायर 16 -4 तो -8 इक्वल टू 0। एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब 2 यहाँ पर 2 बैठाएंगे, 2 2 जा 4 प्लस ये 4 -8 इक्वल टू 0। देयरफॉर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट इज ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2 हुआ। द conditions of रोल्स थ्योरम, इसमें रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। जब सेटिस्फाई हो गया तब हमें सी का वैल्यू निकालना है। ऐसा करता हूं, नाउ एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू -2 यानी x इक्वल टू -1 या c, x के जगह c भी लिख सकते हैं, c इक्वल टू -1। ये अब हमारे इंटरवल में पड़ता है कि नहीं, जरूर पड़ता है, -4,2 में पड़ता है, ये है इसमें हम लोग लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है इन द इंटरवल ए बी, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 4। मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ करना हम लोग को, ठीक है। सबसे पहले ये सब कंडीशन लिख दें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -3 इज कॉन्टिन्यूअस सिंस वही एफ एक्स इज पोलिनोमियल। 2 नंबर एफ डैश एक्स भी ऐसे निकाल के रख दीजिए, 2x -4 एग्जिस्ट इम्प्लाई f इज डिफरेंशिएबल। दस ये हो गया आपका कंडीशंस ऑफ MVT आर सेटिस्फाइड। नाउ अभी हम लोग निकालेंगे c का वैल्यू। c का वैल्यू होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये सब वगैरह। तो नाउ एफ ऑफ बी पहले इधर में हम निकाल लेते हैं, एफ ऑफ बी इक्वल टू, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में बी का वैल्यू 4 है, एफ एक्स में बैठाऊंगा, 4 4 जा 16 -4 4 जा 16 -3 इक्वल टू -3। एफ ऑफ ए इक्वल टू ए 1 है, 1 -4 -3 तो हो गया -7 यानी -6। नाउ एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। एफ डैश सी हम लोग निकाले थे, ये 2x -4 2c -4 इक्वल टू एफ ऑफ बी -3 माइनस एफ ऑफ ए
-6 डिवाइडेड बाई b माइनस ए। b है आपका 4 -1, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू ये +6 -3 यानी 3/3। अल्टीमेट 2c इक्वल टू 1 + 4, c इक्वल टू 5/2। ये 5/2 इंटरवल में पड़ता है कि नहीं? ये c इक्वल टू 5/2 बिलोंग्स टू द इंटरवल। ये क्वेश्चन था 1/4 में, बस हेंस वेरीफाइड। पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर लेंगे, फिर c का वैल्यू अगर गिवन इंटरवल में पड़ जाता है तो वेरीफाइड। ओके, ये मिटा दो अभी। नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। सॉल्यूशन में वही लिखूंगा f(x) इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x इज कॉन्टिन्यूअस, कारण कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। सिंस इट इज पोलिनोमियल फंक्शन लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट f' कर लेता हूँ 3x² माइनस 10x माइनस 3 एग्जिस्ट। ये वेनिस कभी नहीं, वेनिस नहीं कहीं, इन्फिनिटी कभी नहीं आएगा। एग्जिस्ट इम्प्लाई f इज डिफरेंशिएबल। दो कंडीशन होने से ही देयरफॉर कंडीशंस ऑफ LMVT या MVT आर सेटिस्फाइड। देयरफॉर ये हो जाने से देयरफॉर f' इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। यहाँ से हमको c का वैल्यू निकालना है। f' तो यहाँ मिल ही चुका है 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू b का वैल्यू यहाँ था, b का वैल्यू ये क्वेश्चन में 3 माइनस 1। b का वैल्यू 3 है, f(x) से निकालता हूँ। f(x) इक्वल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x। f ऑफ b मतलब b मतलब 3 का मतलब f ऑफ b, या लिख देता हूँ b मतलब f ऑफ 3 का मतलब 3 3 जा 9 27 माइनस 3 3 जा 9 इंटू 5 45 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9। ये दोनों हो गया 27 माइनस 9 5 14 के 4 हाथ 1 54 अल्टीमेट 27 माइनस 27। और f ऑफ a मतलब a का वैल्यू है, इसमें 3 दिए थे, a का वैल्यू 1 है। 1 बैठाने से 1 माइनस 5 माइनस 3 अल्टीमेट माइनस 7। तो f ऑफ b का वैल्यू माइनस 27 माइनस f ऑफ a का वैल्यू माइनस 7। यहाँ से c का वैल्यू हमें निकालना है, निकल जाएगा इधर से क्या 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू ये +7 माइनस कहने का मतलब माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस 10। 10 को भी इधर ले आऊँ, 3c² माइनस 10c इधर ले आऊँ तो +7 इक्वल टू 0 आ जाता है। 0 आ गया, कोई बात नहीं, c का वैल्यू निकालता हूँ। c का वैल्यू इंटरवल में लाई करता है कि नहीं देखें तो 3c² माइनस 3c मिडिल टर्म फैक्टर कर रहा हूँ माइनस 7c प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 3c कॉमन c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3c माइनस 7 और c माइनस 1 इक्वल टू 0। c का वैल्यू आया 7/3 और 1। दस हम लोग को मिला क्या c इक्वल टू इंटरवल है हम लोग का यहाँ पे 1 3 इंटरवल है 1,3। 1,3 में 1 नहीं है, ओपन इंटरवल में 1 इंक्लूड नहीं होता, 1 के बाद 3 के पहले। तो 7/3 ये 2 पॉइंट समथिंग, तो c इक्वल टू 7/3 ये बिलोंग करता है 1/3 में, और हेंस हम लोग लिखेंगे वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 5 में वेरीफाई MVT वेरीफाई हो गया, ये भी हो गया, c का वैल्यू 7/3 भी हो गया। फिर यहाँ बात दिया फाइंड ऑल c वेयर f' इक्वल टू 0, f' इक्वल टू 0, ये f' इक्वल टू 0 से निकालिए यहाँ से।
वो तो हो चुका। ये नेक्स्ट पार्ट के लिए एफ डैश सी फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ सी, एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ ये फैक्टर होता है क्या, 3 3 जा 9, यहाँ 3c² माइनस 9c माइनस नहीं हो रहा है, ये 3 3 जा 9, 10 आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव है, 9 पॉजिटिव दूंगा नहीं होगा ये एप्लीकेशन। ठीक है, c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माने 100 माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2a, 10 प्लस माइनस रूट ओवर 100 प्लस 4 बार 3 त्रिका 36 प्लस 36 बाई 6 इक्वल टू 10 प्लस माइनस रूट ओवर 100 36 बाई 6। इसको क्या काटा काटी करूँ, क्योंकि क्वेश्चन दिया फाइंड ऑल सी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो सी का वैल्यू तो ये निकल रहा है, 136 का रूट भी नहीं निकलेगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, फाइंड वैल्यू ऑफ सी एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये कंप्लीट है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो गया। ये बात फिर से देख लो कंफ्यूज होने से, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू एफ डैश एक्स इतना है, एफ डैश सी इक्वल टू 0 कर दिए। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला से माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4a इंटू सी, 3 3 9 36 136 बाई 6, ये दो वैल्यू आ गया सी का वैल्यू। ऑलराइट, नंबर 6 भी इसी क्वेश्चन में कर दूं। नंबर 6 में क्या दिया था ये आप खुद कर सकते हो। 6 नंबर में द एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एमवीटी 3 फंक्शंस, 3 फंक्शन क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 फंक्शंस था, एक सिर्फ बोल देता हूँ आप समझ जाओगे। एक नंबर में दिया था एफ एक्स इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स बिलोंग्स टू 5 9, ये कोई बात नहीं है 5 9, ये इज नॉट कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर नॉट एप्लीकेबल। ठीक, अभी इसी वीडियो में किया हूँ। 2 नंबर इसमें भी था एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, इधर जो भी रहे नॉट एप्लीकेबल। हाँ, 3 नंबर में बात आता है कि एफ एक्स इक्वल टू ये x² माइनस 1, ये इज कॉन्टिन्यूअस है, लिखे हम लोग, डिफरेंशिएबल भी है, और इंटरवल इसमें दिया था 1 2 में एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2 आता था। एलएमवीटी में इक्वल आने से तो रोल्स थ्योरम, और एलएमवीटी में नॉट इक्वल होता चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाने से और ये नॉट इक्वल होने से ये हो गया एलएमवीटी, ये एप्लीकेबल। इसमें एप्लीकेबल और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो एफ डैश सी निकाल लेता हूँ। एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए दिखाता हूँ बाई बी माइनस ए, ये 1 2 है। एफ डैश सी मतलब 2c इक्वल टू एफ ऑफ बी बने 1 माइनस 1 0, 2 में दे 4 माइनस 1 3, बी माइनस ए 2 माइनस बी माइनस ए 2 माइनस 1, अल्टीमेट आया ये 2c इक्वल टू माइनस 3 बाई 1, c इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। क्या ये इंटरवल में पड़ता है? ये भी इंटरवल में नहीं पड़ता है, 1,2 में नहीं पड़ता है, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ तीनों में से कोई भी नॉट एप्लीकेबल फॉर एलएमवीटी। अगर दूसरा अगर कंडीशन देखा जाए तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल था और इक्वल नहीं था, ये तो रोल्स थ्योरम एलएमवीटी का कंडीशन। अच्छा, एलएमवीटी का कंडीशन होने से ये भी होना चाहिए एफ डैश सी विल बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। यहाँ बुक में ठीक देख रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 इंटरवल था, 1 2 इंटरवल, तो 1 2 इंटरवल एक्स का वैल्यू 1 दिए तो एफ ऑफ, जस्ट ए मिनट, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। बी तो 2 है, 2 देने से एफ डैश सी तो हो गया 2c, x² का डिफरेंशिएशन 2c इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी मतलब 2 2 जब 4 माइनस 3, एफ ऑफ 1 निकालूंगा तो ये 0 होगा, बी है 2 माइनस 1,
यानी 2c इक्वल टू 2 माइनस 1 तो यानी 3 खाली, c इक्वल टू 3/2 इंटरवल फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है 1 2। तो देयरफॉर LMVT इज एप्लीकेबल तो ये पूरा एक्सरसाइज 5.8 कर लिया, कुछ दो चार हमने एग्जाम्पल भी किया। अगला क्लास अगला वीडियो में चूज करूंगा, आप प्लीज़ कमेंट करते रहना।